दोस्तों, यूरिया की इतनी ज़्यादा किल्लत हो जाती है देहातों में, गाँवों में कि लोग परेशान हो जाते हैं, लंबी-लंबी लाइनें लगाते हैं, फिर भी लोगों को नहीं मिलता, ब्लैक ढूँढते हैं, इधर-उधर का सोर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी यूरिया मिलना पॉसिबल नहीं होता है। और लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी-किसी की तो फसल खराब हो जाती है, यूरिया ना मिलने के कारण। पता नहीं सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, किसान इतना परेशान हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसी ही महिला की है, जो कि यूरिया के लिए परेशान थी और वो उस यूरिया के चलते उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसी ही एक महिला होती है, जब वो यूरिया के लिए परेशान थी, लंबी-लंबी लाइनों में लगती है और उसे यूरिया नहीं मिल पाता है, 1 दिन लगती है, 2 दिन लगती है। अपने पास के कोऑपरेटिव जो गोदाम होते हैं वहाँ पर, लेकिन उसको यूरिया नहीं मिल पाता है। तभी एक अनजान शख्स होता है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद वो उससे कहता मैं तुम्हें यूरिया दिलवा दूँगा। वो जो महिला होती है उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और भरोसा करने के बाद जो वो आदमी होता है वो उसके साथ में दुष्कर्म करता है बहुत ही घिनौने तरीके से दोस्तों। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है कुछ है। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है बहराइच जिले का एक गाँव लगता है बरगदवा। और बरगदवा गाँव में एक सिंदूरी नाम की महिला होती है, जो कि अपने माता-पिता के घर रहती है और उनका देखभाल करती है। तो दोस्तों, गेहूँ में सिंचाई कर चुकी थी वो और यूरिया की खोज में इधर-उधर दर-बदर भटक रही थी। दोस्तों, कभी वो दुकानों पर जाती, कभी कहीं भी जाती, लेकिन उसको यूरिया नहीं मिल पाता था। जहाँ भी जाती यूरिया खत्म हो जाता। उसके गाँव के थोड़ी दूर पर एक कोऑपरेटिव गोदाम था, वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पर एक दिन लाइन में लगती है। जब 200-400 बोरे यूरिया आता है, लेकिन अगर हज़ारों लोग की लाइन लगती है, वो यूरिया कब खत्म हो जाता पता भी नहीं लगता। दोस्तों, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। फिर जो कोऑपरेटिव का सचिव होता है, वो उसको देखता है, तो देखता है कई दिनों से वो लाइन में लगती है, लेकिन उसको यूरिया नहीं मिलता है। फिर वो उससे कहता है क्या बात है, तुम्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, अब जब दोबारा यूरिया आएगा तो हम तुम्हें यूरिया ज़रूर देंगे। लेकिन दोस्तों, उसी लाइन में एक सूरज नाम का आदमी जो है वो भी उसी के आस-पास लगता था और बातचीत में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, चाय-पानी पीते वक़्त, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ये लगभग 18 से 19 दिसंबर 2025 की बात है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते-होते जो सूरज होता है वो उससे कहता मैं तुम्हें यूरिया की बोरी दिलवा सकता हूँ। तो कहती क्या बात कर रहे हो? यूरिया की बोरी दिलवा सकते हो? कहता हाँ, मैं तुम्हें यूरिया की बोरी दिलवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें रात को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक सचिव है कोऑपरेटिव का, उससे मेरी जान पहचान है और उसके मैं अगर उससे कहूँगा तो वो रात में शटर खोल करके यूरिया दे देता और लेकर चली जाना। अब दोस्तों, वो एकदम चौंक जाती है, फिर कहती है, "फिर तुम किस लिए लाइन में लगे हो?" तो कहता है, "मैं लाइन में लगा हूँ मेरे रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए वहीं से लिया था। लेकिन अब दूसरों के लिए उससे क्या कहना, इसलिए लाइन में लगा हूँ, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। मिल जाएगा तो दे दूँगा या उनको कहीं मिल जाएगा तो मुझे बता देंगे, मैं लाइन से हट जाऊँगा।" दोस्तों, वो कहती है, "अगर मुझे दिलवा दोगे, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी।" तो दोस्तों, उन दोनों की बातचीत होती है और दूसरे दिन रात को 3 बजे मिलने की बात होती है। सिंदूरी जो है वो कहती है ठीक है मेरे घर आ जाना और वहीं से हम लोग निकल लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और चढ़ के यूरिया हम लोग ले लेंगे। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह 3 बजे रात को ही सूरज जो है अपनी बाइक लेकर सिंदूरी के घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। सिंदूरी जो है वो बाहर निकलती है और सूरज के बाइक पर बैठ कर के एक सुनसान जगह पर एक मकान बना हुआ था, जहाँ पर कोई नहीं रहता था, एकदम वीरान इलाके में था और वहाँ पर जा कर के
एक शटर उठाता है और वो अंदर जाते हैं। दोस्तों सिंदूर इससे पूछती कहती सचिव कहाँ है? वो कब आएगा? तो जो सूरज होता है वो कहता है बस वो भी आने वाला ही है, तब तक हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे। दोस्तों अब इतने में ही उन दोनों के बीच में इतनी तो दोस्ती हो चुकी थी कि सिंदूरी है जो है उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करती थी और काफ़ी घुल-मिल गई थी, काफ़ी बातचीत करती थी वो। तो सूरज जो है वो उससे धीरे-धीरे नज़दीक आने लगता है, उसके हाथों को पकड़ने लगता है और उसको अलग-अलग जगहों पर टच करने लगता है। सिंदूरी कहती ये क्या कर रहे हो? तो जो सूरज है वो कहता है कि जब तक सचिव आता है तब तक क्यों ना हम लोग कुछ करते हैं। सिंदूरी कहती है बस यही करने के लिए लाए थे क्या? कहता है नहीं, अभी सचिव आएगा और उसके बाद हम लोग खाद लेके निकलेंगे। अब दोस्तों सिंदूरी जो है वो धीरे-धीरे उसका जो मूड था वो भी बन जाता है और वो दोनों वहीं पर उसी जगह पर शारीरिक संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद लगभग सुबह का साढ़े 4-5 बज जाता है। अब दोस्तों सुबह होने लगती है तो सिंदूरी कहती है अभी तक जो सचिव है वो आया नहीं है, कब आएगा? तो कहता है अब सुबह हो गई है, मुझे नहीं लगता कि सचिव आएगा, तो चलो आज चलते हैं हम लोग कल वापस फिर आएँगे और सचिव को एकदम पक्का बोल कर आएँगे कि हम लोग आएँगे। अब दोस्तों सिंदूरी जो है वो फिर वहाँ से निकलती है, सिंदूरी को ले जाके बरगदड़ा गाँव में छोड़ देता है और वहाँ पर वो वहाँ वहाँ से वापस अपने गाँव चला जाता है। अब दोस्तों जब दूसरा दिन होता है, तो फिर वही 3 बजे वो उसे उसके घर के बाहर मिलता है। फिर वो उसी जगह पर ले जाता है और फिर वही कार्यक्रम होता है, उससे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसको खाद नहीं मिलती है। दोस्तों उसके पास किसी भी प्रकार का खाद था नहीं, किसी भी सचिव से उसने बात नहीं कर रखा था और किसी भी सचिव से उसका कोई बातचीत था भी नहीं। बस उसका एक फ़रेब था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का, उसके साथ रिश्ते बनाने का। दोस्तों ये बात सिंदूरी समझ नहीं रही थी, वो तो सिर्फ़ खाद के लालच में, खाद के चक्कर में पड़ी हुई थी। फिर सिंदूरी को जो है उसको एक समझ में आता है कि काश अगर मैं लाइन में ही लगी होती तो अब तक मुझे खाद मिल गई होती। इसके चक्कर में मैं पड़ गई, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिलहाल दोस्तों वो उस दिन उसे एक भरोसा दिलाता है कि कल मैं तुम्हें किसी भी तरीके से खाद दूँगा तो दूँगा। अब दोस्तों वो कहीं से भी जो ₹300 की खाद है, हालाँकि कोऑपरेटिव पे ₹275 ₹270 की ही मिलती है, लेकिन अगर वैसे माना जाए ₹300 की खाद, ₹300 की खाद ₹500 बोरी वो कहीं से लाता है, 2 बोरी ₹1000 की खाद लाता है और वो वहीं पर रख देता है। रखने के बाद फिर उसे तीसरे चौथे दिन 3 बजे रात को फिर ले जाता है और फिर वही कार्यक्रम होता है। शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद वो 2 बोरी खाद उसको देता है। कहता है ये सचिव ने निकाल कर के रख दिया था क्योंकि वो आ नहीं पा रहे थे। अब दोस्तों सिंदूरी जो है वो खाद लेती है और ले जा कर के अपने खेतों में गेहूँ में बुआई करती है। ये वक़्त था लगभग 24 दिसंबर की जब ये खाद उसको मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद जो सूरज होता है वो उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है और सिंदूरी जो है वो कहीं न कहीं सूरज को चाहने लगी थी। वो उसे अपने घर भी बुलाती है रात को 11 बजे और सुबह 4 बजे निकाल देती थी। अब कई रातें ऐसे गुज़रती हैं और उसके बाद जो सूरज होता है, जब उस खंडहर में, उस घर में सिंदूरी के साथ में जब संबंध बनाता था तो कई फ़ोटो, कई वीडियो उसका बना लिया था जो कि सिंदूरी को भी नहीं पता था। अब इसके बाद सूरज जो है दोस्तों, वो अपने दोस्त को लेकर के सिंदूरी से बात करता है, कहता है मेरा एक दोस्त है और जो तुम मेरे साथ की हो, अगर मेरे दोस्त के साथ भी कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। सिंदूरी जो है दोस्तों वो मना करती है, कहती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने तुम्हारे साथ किया तो इसका मतलब मैं कोई ऐसी-वैसी ही हूँ क्या? अब दोस्तों जो सूरज होता है वो सिंदूरी को अपना वो जो वीडियो बनाया था वो और फ़ोटो दिखाता है, कहता है अगर तुम मेरे दोस्त के साथ में नहीं करोगी तो ये वीडियो है और जो फ़ोटो है मैं इंटरनेट पे डालूँगा और तुम्हें वायरल कर दूँगा। तुम कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब दोस्तों सिंदूरी जो है वो
परेशान हो जाती है, उसको एहसास होता है कि मैंने इसके साथ में ये सब करके बहुत ही गलती की है, गलत कर दिया है और इसका जो पश्चाताप है, मैं कैसे करूँ? अब दोस्तों, वो ना चाहते हुए भी फिर उस जगह पे जाती है जहाँ पर सूरज और सिंदूरी खाद लेने के बहाने मिले थे। उसी जगह पर वो जो घर था उसके दोस्त का ही था और उसका जो दोस्त है वो 2-3-4 बार बुलाता है और वहाँ पर सिंदूरी वो ना चाहते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब दोस्तों, सूरज जो है वो फिर एक दोस्त को और अपने उसमें मिलाता है और सिंदूरी से बात करता है, कहता है एक मेरा दोस्त है और उससे भी तुम्हें वो सब करना है। सिंदूरी जो है वो एकदम हैरान हो जाती है, कहता है वो सोचती है पहले तो ये हुआ, अब दूसरा आया और अब ये तीसरों को लेकर आया है और इसके बाद ये कितनों को लेके आएगा, ये पता नहीं। दोस्तों, वो फिर सोचने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर पुलिस के पास जाती हूँ तो मेरी बदनामी होगी और मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। पुलिस में फिलहाल जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि उसमें उसकी भी रज़ामंदी थी। उसको समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे? फिलहाल दोस्तों, वो कुछ लड़कों से बात करती है जिससे उसका पहले से अफ़ेयर होता है, पहले से रिलेशन होता है। उनसे बात करती है, कहती है कुछ मेरा काम है जो कि करोगे? तो कहते हैं बिल्कुल करेंगे, क्या बात है? तो कहती है मेरे घर में एक लड़का आएगा और जैसे वो आएगा तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना और पूरे गाँव में शोर मचा देना। दोस्तों, ऐसे ही होता है। सूरज को वो अपने घर बुलाती है लगभग 11 बजे रात को और वो जो लड़के होते हैं, जो कि सिंदूरी ने फिट करके रखा था, जिनसे पहले उसका रिलेशन चल रहा था, वो एकदम फिराक में थे। जैसे ही सूरज घर में एंटर करता है, वो लड़के जो हैं उस घर में बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पूरे गाँव में शोर मचा देते हैं कि सिंदूरी के घर में कोई लड़का आया है, हम लोगों ने दरवाजे बंद कर दिया है। दोस्तों, पूरा गाँव रात को 11:30 बजे इकट्ठा हो जाता है। दरवाज़ा जो है पीटा जाने लगता है। सूरज एकदम हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, सिंदूरी से पूछता है कि अब क्या होगा? मैं कैसे बचूँगा? तो कहती है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, दरवाज़ा खुलता है, सूरज को गाँव वाले पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत मार पीटते हैं और उसके बाद उसे पूछते हैं तुम यहाँ क्या करने आए थे? तो सिंदूरी जो है वो कहती है तुम लोगों से इससे क्या मतलब है? मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जब गाँव वाले ये सुनते हैं कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, तो सब लोग चुप हो जाते हैं और पुलिस भी बुलाई जाती है, पुलिस भी आती है। जब पुलिस आती है तो जो सिंदूरी होती है, वो पुलिस वालों को सारी कहानी बताती है कि सर, मैं यूरिया लेने के लिए गई थी और इसने ऐसा-ऐसा मेरे साथ किया। खुद तो किया ही, अपने दोस्त को भी इन्वॉल्व किया उसमें, फिर तीसरे दोस्त को इन्वॉल्व करना चाहता था, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस वाले कहते हैं तो फिर तो इसकी जो शादी है तुम्हारे साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हारी जो शादी है इसके साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। अब दोस्तों, सिंदूर की जो शादी है वो सूरज से गाँव के ही एक मंदिर में गाँव वालों के सामने, पंचायत के सामने और पुलिस वालों के सामने कर दी जाती है। अब सूरज ना चाहते हुए भी सिंदूरी को अपने घर ले जाता है, विदा करके अपनी पत्नी बना करके, और वो सोच भी नहीं सकता था कि जो उसने बोया था उसे उसको काटना बहुत ही महँगा पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी सूरज के साथ हुआ, क्या सही हुआ या सूरज ये डिज़र्व करता था या सिंदूरी के साथ में जो सूरज ने किया था वो सही था या गलत था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।